हेलो गाइस, तो क्या चाल है। तो गाइस, जैसे कि हमने देखा था पिछले एपिसोड में, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसने कैप्टन बियोंजुन को पूरी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि यहाँ पे कई सारे जॉम्बिस को देखा गया है, यहाँ पे कई सारे जॉम्बिस हैं। एंड जितने भी बंदे होते हैं ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं हमने तो सारे जॉम्बिस को खत्म कर दिया था, आखिर इतने जॉम्बिस आए कहाँ से। एंड हम देखते हैं कैप्टन होता है, बोलता है गाड़ी को घुमाओ और सीधे जियांग के घर की ओर चलो। एंड हम देखते हैं कुछ समय बाद वो जियांग के घर पे आ चुके होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं पीले वाले बंदे का, वो बोलता है साले अगर तेरे पास कोई सही से इंफॉर्मेशन नहीं होगी शायद तेरे को बाद में पछताना ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। एंड अपने सीटीवी कैमरा की वो चूहे की मदद से उन सभी को टीवी में दिखा देता है, ये देखो सालों इतने सारे जॉम्बिस। एंड इतने सारे जॉम्बिस देख के उन सब की फटके चार चुकी थी। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जब मैंने पहली बार खुद देखा इतने सारे जॉम्बिस को, मैं खुद चौंक गया, हैरान हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तियानले शहर में आखिरकार इतने सारे जॉम्बिस को किसने इकट्ठा किया, और तो और यहाँ इतने सारे जॉम्बिस कर क्या रहे हैं। एंड इसलिए मैंने आपको फोन लगाया एंड आपसे हेल्प मांगी। मैं अकेला इन सब जितने सारे जॉम्बिस को नहीं हैंडल कर सकता, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। इस मदद के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस मदद के लिए जो कैप्टन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ रहा होता है आखिरकार इस बारे में कितने लोग जानते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसको बताता है इस बारे में केवल मैं और मेरी टीम के एक दो मेंबर जानते हैं, बगैर अन्य लोगों को कोई भी खबर नहीं है इस बारे में। जो कैप्टन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ रहा होता है आखिरकार आप इस बारे में क्या जानते हो कि ये किसने किया होगा, क्या आपको किसी के ऊपर शक हो गया या संदेह बंदी है तो मुझे निश्चित रूप से बताइए। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है मैं नहीं कह सकता, ये एक गंभीर मामला है और मैं खुद अकेले इसके ऊपर निर्णय नहीं ले सकता। कृपया करके आप इसके बारे में कोई जानकारी निकालें, और मैं ये नहीं जानता मैं ये कैसे करूं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कैप्टन से बोलता है अगर आपको भी इसके बारे में कोई आइडिया वाइडिया नहीं है, आपके पास भी कोई प्लान व्लान नहीं है, तो मैं इतना कर सकता हूँ अपने लोगों को लेके यहाँ से निकल सकता हूँ, यानी कि अपने टीममेट को लेके यहाँ से भागने की बात कर रहा है, इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। ये सब हमें उसे बता रहा होता है कैप्टन को हमारा मेन कैरेक्टर। खैर ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि विजय सिटी में खाने के लिए भोजन के लिए सब कुछ सामान मिल जाएगा, मतलब कि वहाँ कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। आपने मुझे पहले बताया था कि वहाँ का माहौल काफी अच्छा है, तो मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। जो कैप्टन होता है वो भी उसको देख के कंफ्यूजन आ चुका था, आखिरकार ये बंदा कैसी बातें कर रहा है, साला भागने की बातें कर रहा है। एन उससे बोलता है कि आपके पास कोई और अन्य जानकारी है। एन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अगर मेरे पास कोई और जानकारी होती तो मैं आपको सही में बता देता, बट मेरे को इतनी जानकारी इकट्ठे करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बट जैसे जैसे मैंने ये जानकारी इकट्ठी करी है ना, आपको निश्चित रूप से बता दिया है। जो कैप्टन होता है वो बोलता है चलो ठीक है, इस मामले के बारे में हम जानकारी वानकारी निकाल लेंगे, कोई नए रास्ते वास्ते ढूंढ निकालेंगे, लेकिन समय आने पे आपने भी अपना योगदान देना पड़ेगा, यानी कि आपने हमारी मदद करनी पड़ेगी, यानी कि सारा काम आप हम पे छोड़ दें। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कैप्टन से बोलता है हमारी टीम तो ठीक है, बट जो पिछले अदर अदर फैक्शन है क्या वो अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। जो पिछला जो का फाइट हुआ था उसमें कम से कम 80% से ज्यादा उन सभी का नुकसान हुआ है, क्या वे लोग अब इतने बड़े ज़ॉम्बीज़ के हमले का सामना कर पाएंगे। जो कैप्टन होता है वो बोलता है ये आप लोगों का घर है तो आप लोगों ने इसके ओर अपना योगदान देना पड़ेगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है बिल्कुल मैं आप लोगों की जरूर मदद करूंगा, इसमें क्यों नहीं करूंगा, ये पिछली बात है हमारा शहर की जिम्मेदारी है। तभी हम देखते हैं जो वो लोग जा रहे होते हैं एंड बोलते हैं हम लोग सबसे पहले निकलेंगे। एंड हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो बोलते हैं आप लोग कहाँ जा रहे हैं, यहीं पे रुक सकते हो, मेरा घर काफी बड़ा है और आप लोग यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे आराम आराम भी कर सकते हो। जो कैप्टन होता है वो बोलता है हमें दूसरे घर पे आराम करने की आदत वादत नहीं है। एंड हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो बोलता है चलो खैर ठीक है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया करके मेरे को जरूर बताएं, मैं उसकी इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। फिर हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर जाके दरवाजा बंद बंद कर देता है। उसके बाद अपनी खिड़की से हम देखते हैं उनकी गाड़ी 500-600 की स्पीड में जा रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उनको जाते हुए देख रहा होता है एंड उनसे अपने ही मन में बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मैंने आपसे ज़ॉम्बीज़ की संख्या के बारे में काफी कुछ छुपाया है जो कि बहुत ज्यादा है, बट मैंने ये सोच के छुपाया था कि आप ज़ॉम्बीज़ की संख्या सुनने के बाद डर जाओ एंड पीछे हट जाओ। बाई चांस आप पीछे हट जाओगे तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने ये चीजें आपसे छुपाई है, तो मुझे बाद में दोष मत देना। उसके बाद हम देखते हैं हमारे कैप्टन को जिसके की गाइस फटके 4 रखी होती है, अपने ही मन में वो सोच रहा होता साला आखिरकार इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को कौन नियंत्रण कर रहा होगा, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, और कहाँ छुपा हुआ है ये भी आइडिया वाइडिया नहीं है। और जो ये जंग है साला मेरे कान के बता चिल्लाया जा रहा है उस चोर को पकड़ो पकड़ो, मैं उसे कहाँ से फाइंड करूँ जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। अपने मन में ये सब सोच रहा होता है जिसके की फटके 4 हो रखी है। उसके बाद हम देखते हैं उसी फीमेल ड्राइवर को एंड वो बोलती है बॉस क्या हुआ, हमें जांच के लिए तियानले शहर के उसी स्थान पे जाना पड़ेगा जहाँ जहांगीर के द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, वहाँ हमें जाना चाहिए क्या।
जो कैप्टन होता है वो बोलता है नहीं, ये हमें नहीं पता चला कि आखिरकार वह इतनी सारी ज़ॉम्बीज़ आखिरकार उस मेट्रो स्टेशन के नीचे छुपी क्यों हैं और तो वहाँ कर क्या रही हैं और किसके द्वारा कंट्रोल कर रही हैं, और हमको सभी लोगों पे संदेह, हर किसी बंदे पे मुझे शक है फिलहाल के लिए। तो तभी हम देखते हैं उसी पीले वाले बंदे को जो बोलता है साला कोई ज़ॉम्बीज़ को पाल रहा है, मुझे लगता है ये जांगे हो सकता है, मुझे उसके ऊपर ही संदेह है साले के ऊपर। तभी हम देखते हैं एक उसी फीमेल ड्राइवर को जो कि बोलती है शायद ये नहीं है, जांगे के पास ऐसा करने का कोई भी कारण नहीं है, और तो उसके साथी अभी भी जीवित हैं, और तो और जो जांग है वो हमेशा चौकन्ना रहता है, तो हर जगह हर एक जानकारी वो अपने पास रखता है फ्यूचर के लिए। जो पीले वाला बंदा होता है वो बोलता है आखिरकार ये नहीं है तो कौन हो सकता है, जितने भी त्यानला शहर में जितने भी लोग हैं हर एक बंदे का कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, और तो और कोई भी जानबूझ के अपनी ताकत का उपयोग नहीं करेगा, इस ज़ॉम्बीज़ का यूज आखिरकार करेगा तो करेगा कौन करेगा। जो कैप्टन होता है वो बोलता है जब हमें एवोसन जिले में जाएंगे वहीं जाके देखना पड़ेगा आखिरकार चल क्या रहा है सारा का सारा सीन, वहीं पे जाके हमें पता चलेगा एंड वहीं पे जाके हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यार गाइस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, एंड गाइस कल वाले चैप्टर को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल वाले वीडियो में।